हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो हमारे पास मौजूद होंगी उनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने इंटीजर और डबल फ्लोट वैल्यूज़ को कंपैरिजन के लिए यूज़ किए थे। और हमारे पास कंपेयर फंक्शन भी मौजूद है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन जो होगा ये बेसिकली जो होगा वो करैक्टर बाई करैक्टर आपस में कंपैरिजन, कोई सी दो स्ट्रिंग्स होंगी तो उसको करैक्टर बाई करैक्टर कंपैरिजन होगा और उनकी भी आस्क की वैल्यूज बेसिकली आपस में कंपेयर हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, जैसे ये एनी एक स्ट्रिंग है, इसको अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कैन के साथ, सी एन कैन, ये दोनों आपस में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए की आस्क की वैल्यू बड़ी होती है, सी की आस्क की वैल्यू बड़ी है ए से। कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू है स्मॉल ए की 97 है गालबन, और सी की जो है वो 99 है। तो इस सूरत में चूंकि पहला करैक्टर ही इसका बड़ा हो गया तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसको कहेगा कि ये स्ट्रिंग लार्जर है, ठीक है। तो करैक्टर भी करैक्टर इसका कंपैरिजन हो रहा होगा। और कंपेयर फंक्शन भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करेगा, रिलेशन ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करेंगे और कंपेयर फंक्शन भी इसी तरीके से काम कर रहा होगा। इसको जब हमने यूज़ करना है, हमारे पास स्ट्रिंग का नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सी दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है तो ये पहली स्ट्रिंग होगी, डॉट कंपेयर का फंक्शन, और सेकंड स्ट्रिंग जिसके साथ उसको कंपेयर करना होगा वो हम इसके पैरामीटर के अंदर पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग 1 है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है हाउ आर यू, और एक स्ट्रिंग 2 है, उसके अंदर स्टोर किया हुआ है हाउ आर यू डूइंग। और स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर हम कर रहे हैं स्ट्रिंग 2 के साथ। तो अब ये जो कंपैरिजन होगा ये करैक्टर भी करैक्टर, तो यहाँ तक अब देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है यहाँ तक। उसके बाद स्पेस है और आर है, तो इन दोनों में से जिसकी आस्क की वैल्यू बड़ी होगी, गालबन आर की आस्क की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वाली स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी और ये वाली स्ट्रिंग छोटी रहेगी। ऑल्दो नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो बेसिकली करैक्टर बाई करैक्टर आस्क की वैल्यूज़ का कंपैरिजन होगा। जिस करैक्टर की आस्क की वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो वो स्ट्रिंग उसको लार्जर वो कह देगा, ठीक है। तो ये कंपेयर फंक्शन जो बेसिकली है हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। जब हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो इट विल रिटर्न अस एन इंटीजर वैल्यू। और वो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग 1 पहली जो स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा हूँ सेकंड के साथ, इफ़ दिस इज़ लार्जर तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये स्मॉलर होगी तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो फिर हमें ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होगी। हम पार्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी यहाँ पे तो मैं एज अ होल स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम जस्ट सम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह रहे हैं जी स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर 2 से लेके 4 तक, यानी 2 से कंपेरिजन शुरू करें 0 1 2, यहाँ से शुरू करें और 4 कैरेक्टर, तो ये 4 कैरेक्टर्स मैच करें। और स्ट्रिंग 2 में से क्या करें, वो 8 से शुरू करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से शुरू करें और ये 4 कैरेक्टर जो है इसके साथ मैच करें। तो सब स्ट्रिंग्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग 1 है हाउ आर यू, स्ट्रिंग 2 के अंदर मैंने लिखा हुआ है हाउ आर यू डूइंग, ये स्टोर कराए हुए हैं, और मैं कंपेयर करवा रहा हूँ स्ट्रिंग 1 विद द स्ट्रिंग 2, और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अगर इसको हम रन करके देखें तो ये देखें 1 आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए कि मैंने बताया कि जहाँ तक तो ये सेम है। उसके बाद आर की जो आस्क की वैल्यू है इट इज़ लार्जर देन द आस्क की वैल्यू ऑफ स्पेस, इस वजह से स्ट्रिंग 1 को उसने लार्जर कह दी है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मैंने इसकी बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी हो, मैं कहता हूँ जी इफ़ ये कंपेयर करें और ये दोनों अगर 0, यानी ये इसका जो रिजल्ट है इट इज़ इक्वल टू 0, तो फिर हम कह सकते हैं बोथ आर इक्वल। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्ट्रिंग्स भी आपस में इक्वल नहीं होगी। तो ये देखें इसकी वैल्यू जो अभी डिस्प्ले हुई है वो 1 डिस्प्ले हुई है, तो चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं थे तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये भी डिस्प्ले नहीं हुई। अगर मैं इसको भी हाइवर कर देता हूँ और इसको भी हाइवर कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको रन करूं
तो ये अब देखिए ये इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि बोथ आर इक्वल, और ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो फिर ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया बोथ आर इक्वल का। अगर मैं जैसे मैं कह रहा था पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर करता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 0 1 2 3 ये फोर्थ इंडेक्स से शुरू हो रहा है और 3 कैरेक्टर्स, तो मैं कहता हूँ ये फोर्थ इंडेक्स से शुरू करें और 3 कैरेक्टर्स को मैच करे, और स्ट्रिंग 2 में से भी वो शुरू करे ये 0 1 2 3 4 फिफ्थ इंडेक्स से शुरू करें, और कैरेक्टर्स जो मैच करने हैं वो हैं 3। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा। नाउ वी आर नॉट कंपेयरिंग द होल स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 1 से कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि हम स्ट्रिंग 1 में से फोर्थ इंडेक्स से लेके 3 कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, और स्ट्रिंग 2 में से फिफ्थ इंडेक्स से शुरू करके 3 कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो वो हैं तो इक्वल, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सब स्ट्रिंग्स को भी आपस में कंपेयर कराया जा सकता है। तो ये देखें बोथ आर इक्वल, ये क्योंकि इक्वल टू 0 आया, ये इक्वल थे, तो इस वजह से ये वाला मैसेज डिस्प्ले हुआ। तो दिस वे वी कैन आल्सो कंपेयर दी सब स्ट्रिंग्स विद ईच अदर एज वेल।